नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स फरवरी और मार्च की तीसरी क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो आप लोग ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम्स फरवरी या मार्च में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम्स फरवरी और मार्च में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स को क्लियर कर लें। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन डेली आप लोगों के पास मिलती रहे। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए, कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, इनिवेक। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला कमर्शियल कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि इनिवेक के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो आप लोग को ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स फरवरी और मार्च के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी में होने वाले हैं, या जो बच्चे मार्च में ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं जो ट्रिपल सी प्लस का, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन आप लोग को ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्पल कंपनी का वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, पेजेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि जब आप पहली बार एमएस वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज खोलते हैं तो नया दस्तावेज का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वन लिखा रहता है। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है कि अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 5 मई 2015 को स्टार्ट किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि वर्ड में पेज सेटअप बदलने का विकल्प किस मेनू या टैब के अंतर्गत मिलता है। यानी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वर्ड में पेज सेटअप बदलने का विकल्प किस मेनू या टैब के अंतर्गत मिलता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, लेआउट में जाकर के आप पेज सेटअप का ऑप्शन पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। किस पर जाना है कि लेआउट पे जाएंगे, लेआउट मेनू के अंदर यानी टैब जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपके ऑप्शन होता है पेज सेटअप का, उस पर क्लिक करके आप पेज सेटअप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, तो नोट पैड का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, .txt होता है। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि होम टैब के किस ग्रुप में कट, कॉपी और पेस्ट के विकल्प होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, क्लिक बोर्ड के ग्रुप में पाए जाते हैं। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कट की शॉर्ट की क्या होती है। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल होता है। पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस
वी का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में जब आप किसी टेक्स्ट को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वो कहाँ पर जाकर स्टोर होता है? तो आपको बताना है क्लिक बोर्ड में जाकर के स्टोर होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अटल पेंशन योजना, जिसको शॉर्ट में एपीवाई कहा जाता है, का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि होम टैब में चयनित टेक्स्ट के केस जैसे अपर केस, लोअर केस को बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, चेंज केस का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एईपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसको शॉर्ट में 2FA कहा जाता है, का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, अतिरिक्त सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि 2FA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको बताना है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, और ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि तीनों आप लोग का एक वेब ब्राउजर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि डिस्क क्लीनअप में कौन सी फाइल सामान्यतः हटाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, टेम्परेरी फाइल को हटा सकते हैं। किसके माध्यम से? डिस्क क्लीनअप के माध्यम से हटा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम को माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लैन का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, डब्लू लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए, कि आधार सेंडिंग से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, लिंक आधार नंबर विथ बैंक अकाउंट, यानी कि आधार सीडिंग से आप बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि आधार सेंडिंग से आप क्या समझते हैं या इसका संबंध किससे है, तो आपको बताना है कि लिंक आधार नंबर विथ बैंक अकाउंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए, कि सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा,
कैश मेमोरी पाई जाती है। तो आप लोग एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर के सीपीयू जो होता है उसके पास यानी नज़दीक कौन सी मेमोरी पाई जाती है। तो आपको बताना है कि कैश मेमोरी पाई जाती है। कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी किसे कहते हैं? तो कैश मेमोरी को कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो आप लोग को CCC+ एग्जाम्स फरवरी और मार्च के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो जितने भी बच्चों का CCC के एग्जाम्स फरवरी और मार्च में होने वाले हैं उन सभी बच्चों इस क्लास को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस है सभी आप लोग को CCC+ एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मोबाइल और टैबलेट को ब्लूटूथ से जोड़ना किस नेटवर्क का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, पेन नेटवर्क का उदाहरण है। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि लैन, वैन, पेन और मैन का फुल फॉर्म क्या होता है। ये चारों फुल फॉर्म आप लोग CCC+ एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इन चारों का फुल फॉर्म क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का CCC+ एग्जाम्स के लिए कि चीन में सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, बाइडू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि MS पावर पॉइंट में मिनिमम जूम साइज कितना होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 10% आप MS ऑफिस पावर पॉइंट में आप लोग कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं तो आप लोग 400% मैक्सिमम जूम कर सकते हैं पावर पॉइंट में। तो एक चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि पावर पॉइंट में मिनिमम कितना जूम करते हैं। तो 10 और मैक्सिमम आप लोग को 400% कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों में कितने अंक होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 16 होता है। यानी आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में टोटल कितने नंबर होते हैं? 16 होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि डिजिटल सिद्धांत पर काम करने वाले कंप्यूटरों को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का CCC+ एग्जाम्स के लिए कि क्रेडिट कार्ड में CVV नंबर कितने अंक के होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, टोटल 3 नंबर पाए जाते हैं आप लोग का CVV में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि MS पावर पॉइंट में होम टैब को आमतौर पर कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, टोटल 6 भागों में बांटा गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पावर पॉइंट में होम टैब को कितने सेक्शन में बांटा गया है। तो आपको बताना है कि 6 सेक्शन में बांटा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों में क्या नहीं लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, पिन और पासवर्ड नहीं लिखा होता है। तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि ATM कार्ड पे और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में दोनों पर क्या नहीं लिखा होता है। तो आपको बताना है कि पिन नंबर और पासवर्ड नहीं लिखा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दो अलग अलग नेटवर्क जैसे कि लैंड को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के लिए, कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, एनिएक। और एग्जाम में पूछा जाता है कि एनिएक का फुल फॉर्म तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एमएस पावर पॉइंट में रिबन को हाइड या अनहाइड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F1 होता है। यानी कि आपका रिबन अगर हाइड हो गया है तो उसे अनहाइड भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F1 का इस्तेमाल करके। और एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में तीनों में ये काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी, जो आप लोगों का क्या होता है, हब या स्विच से जुड़ा होता है। तो आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चंस कराए गए हैं, जो आप लोग का ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स फरवरी और मार्च के एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थे, क्योंकि आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चंस हैं जो ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो इस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी प्लस का एग्जाम्स फरवरी और मार्च में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी प्लस एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिलती रहे। और क्लास को साथ में लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।